और इधर श्री हनुमान जी के साथ ये कथा श्रीलंका में प्रविष्ट कर रही है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवप्लुते प्राकारमवपुप्लवे निशिलंकां महाशक्तो अविवेश कपिकुंजरः। उस रात्रि के समय श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया और लंका के भीतर आकर के महाराज किसी को जप करते हुए देखा, किसी को होम करते हुए देखा। ऐसा नहीं है, ये राक्षस लोग नित्य हवन करते हैं, ये नित्य हवन करते हैं, गौ सेवा करते हैं। हवन बिना गौ सेवा के नहीं होगा, बिना घी के नहीं होगा, और घी पंचगव्य पंचामृत बिना गौ सेवा के नहीं प्राप्त होगा। इसलिए गौ पालन करते हैं, और गौ पालन करते हैं, उनसे घी निकलता है, दूध प्राप्त होता है, और ब्रह्ममेध आदि करते हैं, नित्य सेवा करते हैं। ये हवन कर रहे थे, कोई मंत्रों का जप कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई सो रहा है। अपनी अपनी भावना के अनुसार विविध विविध साधना में सब संलग्न है। देखिए, सुश्राव जपताम तत्र, कोई कथा भी श्रवण कर रहा है। सुश्राव जपताम तत्र मंत्रान रक्षो गृहेषु वै। और स्वाध्याय निरतांश्चैव, कोई स्वाध्याय भी कर रहे हैं। और यातुधानान् ददर्शः, ऐसे यातुधानों को जप करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, सेवा करते हुए, कथा श्रवण करते हुए, किम बहुना रक्षा करते हुए विविध भांति में दर्शन किया। श्री हनुमान जी महाराज ने प्रसन्न हो गए। ये लंका है, बहुत बढ़िया। श्री राक्षस राज रावण के लंका के अंतःपुर में जब श्री हनुमान जी ने प्रवेश किया, अर्थात रावण के महल में प्रवेश किया, बहुत सुंदर महल, शरावणान्तः प्रविवेशः। श्री रावण के अंतःपुर अर्थात उनके महल में जब प्रवेश किया, देखा, वहां की शोभा को देख करके, सौंदर्यता को देख करके, साज सज्जा को देख करके आश्चर्यचकित रह गए हनुमान जी। देख रहे हैं, और देखा एक सुगत शैया पर दशानन सो रहा है, सोते हुए देखा, लेकिन माता जानकी को कहीं देखा नहीं। दूसरे महल में दृष्टि डाली तो एक स्त्री को लेटा हुआ देखा, सोते हुए देखा। वो स्त्री बहुत सुंदर थी, साक्षात देवी के समान प्रतीत हो रही थी। श्री हनुमान जी ने समझ लिया कि मेरी सीता जी हैं, मेरी माता जी हैं। महाराज खंभे पर चढ़ने लगे, चरणों में निवेदन कर रहा हूं, अपनी पूंछ को चूमने लगे, अपनी पूंछ को पटकने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उदास हो गए। नहीं, ये सीता जी नहीं हो सकती, ये मेरी राम बल्लभा नहीं हो सकती, ये मेरी माता नहीं हो सकती, क्योंकि राम वियोगिनी माता को नींद तो आ ही नहीं सकती है।
यद्यपि ये लंका बहुत सुंदर है, ये लंका बहुत सुंदर है, यहां की शोभा अकथनीय है, और इस सौंदर्य के मध्य में जो देवी शयन कर रही है वो अत्यंत सुंदरी है। लेकिन मेरी मां भी सुंदरी है, सुंदरता को सुंदर करई, लेकिन ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि वो राम वियोगिनी है, उनको नींद आ ही नहीं सकती है। श्री राम के बिना इतने सुंदर सुखमय मखमल बिस्तर पर वो शयन कर भी नहीं सकती है। वो तो परम तपस्विनी है, आराध्या है। विचार किया भक्तों, यह लंका में हजारों हंसों की कतारें हैं, बहुत सुंदर लंका है। जैसे चांदी के पिंजरे में हंस होत शोभायमान, महेंद्र की कंदरा में भला सिंह प्रतीत होता है। दास ने बनाया था। जैसे चांदी के पिंजरे में हंस होता शोभायमान, महेंद्र की कंदरा में भला सिंह प्रतीत होता है। मदमस्त हाथी पर सुहाने लगते वीर पुरुषो, वैसे ही गगन विहारी शशिश शोभित होता है। वैसे ही आज अंधेरी रात्र में सीताराम, वैसे ही इस महारात्रि में निशा में आकाश मंडल में चंद्रमा शोभायमान है, तारों के समुदाय से युक्त। जैसे स्वर्ण युक्त दांतों से सुशोभित होत गजराज, कंदरा के बाहर भी मृगेंद्र शोभित होत है। कंदरा के अंदर और बाहर दोनों प्रकार से सिंह की शोभा होती है। विशाल भवन भीतर जैसे गजेंद्र शोभायमान हो, वैसे निर्मल प्रकाश युक्त चंद्रमा दिखाई देते हैं। वैसे ही आकाश मंडल में चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। हंसो यथा राजत पंजरस्थः, और सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थस्, चंद्रोपि बभ्राज तथांबरस्थः। उसी प्रकार आकाश में चंद्रमा शोभायमान है। शिलातलम प्राप्य यथा मृगेंद्रो, कंदरा से बाहर बैठा हुआ कोई सिंह, शिलातल पर विराजमान सिंह उसी प्रकार से शोभायमान होता है जैसे आकाश में चंद्रमा शोभायमान है। शिलातलम प्राप्य यथा मृगेंद्रो, महारणम प्राप्य यथा गजेंद्र, राज्यम समासाद्य यथा नरेंद्र, तथा प्रकाशो वीरराज चंद्र। जैसे राज्य पा करके कोई राजा सुशोभित होता है सिंहासन पर, उसी प्रकार से इस लंका में आकाशस्थ चंद्रमा की शोभा हो रही है। हमारे भागवत में भी ठीक इसी प्रकार से व्याख्या और सुंदर साहित्यिक रूप में व्याख्या। तदोरुराजा ककुभा करैर्मुखम, प्राच्या विलिम्पन् नरुणेन सन्तमैः, सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन्, प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनाः। दीर्घदर्शन। और इस लंकापुरी में चंद्रमा के द्वारा इस चांदनी रात्रि में, चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित रात्रि में जब मंदोदरी के महल को देखा और महल के भीतर प्रवेश किया तो दिव्य स्त्री को सोते हुए देखा। समझ गए मेरी मां है, प्रणाम किया मन ही मन।
लेकिन थोड़ी देर बाद भाव बदल गया, नहीं, इतना सुख में नींद मेरी मां को नहीं आ सकती है, वो तो राम योगी है। क्यों? सनातने वर्तमनि सन्निविष्टाम। भले ही अनित्य सुंदरी है, भले ही ये सुंदरी देवी है, भले ही ये लंका के इस चांदनी रात्र में सुखमय बिस्तर पर सोई हुई ये रावण की पत्नी मंदोदरी ही क्यों न हो, लेकिन मेरी मां नहीं हो सकती, क्योंकि वो सनातन मार्ग की अनुगामिनी है। सनातने वर्तमनि सन्निविष्टाम रामे क्षणीं तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टां। ये माता मेरी कैसी है? ये मेरी मां कैसी है? सनातने वर्तमनि सन्निविष्टां, जो श्री सीता जी राम विषय प्रेम से परिपूर्ण है, जो श्री सीता जी अपने पति के श्रीमत मन में सदा सर्वदा चिंतन विशिष्ट मन में सदा सर्वदा निवास करती रहती है, जो श्री सीता जी दूसरी सभी स्त्रियों से सदा विशिष्ट है। अवश्य ही हमको उन श्री सीता जी का, श्री राम वल्लभा का अब तक दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी चर्चा मेरे प्रभु करते हैं, मेरे छोटे सरकार करते हैं। श्री हनुमान जी अपने अनुभव के द्वारा, अपने उपासना के बल पर, साधना के बल पर, किंबहुना राम कृपा के बल पर, भगवत कृपा के बल पर ये जान गए कि ये श्री सीता जी नहीं है। सीताम पश्यन् मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतांबरस्य बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य प्लवंगमो मंद इवाचिरस्य। उदास हो गए, सभी महलों में गए महाराज, कूद करके प्रहस्त के घर में गए, भगवती श्री सीता जी का दर्शन नहीं पाया। अनुमान के द्वारा वहां से उछल करके महापार्श्व के घर में गए, भगवती श्री सीता जी का दर्शन वहां नहीं मिला। कुंभकर्ण के घर में गए, विभीषण के घरों में ढूंढा, निकुंभ के घरों में ढूंढा, अक्षय कुमार के महल में ढूंढा, मेघनाथ के महल में ढूंढा, लेकिन कहीं भी भगवती श्री सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। गृहात् गृहं राक्षसानाम उद्यानानि च सर्वशः, उपवनों में ढूंढ लिया, और वीक्षमाणोप्य संत्रस्तः प्रसादांश्च चचारः, प्रासादांश्च चचारः। अट्टालियों पर चढ़ करके, खिड़कियों के माध्यम से, जहां नहीं जा सकते थे, खिड़कियों के माध्यम से अट्टालिकाओं पर चढ़ करके, परकोटों पर चढ़ करके लक्ष्यालक्ष्य रूप में सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं माता जी का दर्शन नहीं हुआ। पुनः आ गए मंदोदरी के महल में, लेकिन विचार किया, क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने जिन आभूषणों को दिया था भगवान को ला करके, कपड़ों में बद्ध थे, रेशमी वस्त्र में बंधे हुए थे, ये सोती हुई देवी का जो शरीर है उन आभूषणों से युक्त है। अवश्य में ये मेरी माता नहीं है, क्योंकि इनके नूपुर इनके चरण में विद्यमान है, और हमारी मां के नूपुर श्री राम जी के पास विद्यमान है, जिसको सुग्रीव जी ने दिया था। क्योंकि नूपुराणांच घोषेण कांचीनान्निस्वनेन च मृदंग तल निर्घोषैर्घोषवद्भिर्निनादितम्। कहीं नाच गाना हो रहा है, कहीं मृदंग ध्वनि हो रही है,
कहीं पायलों की झनकार से वातावरण सुशोभित हो रहा है। सब जगह श्री हनुमान जी ने ढूंढा, लेकिन माता दिखाई नहीं पड़ी। जब दुखी हो गए, खोजते खोजते नहीं मिले, एक महल में देखा पुष्पक विमान खड़ा हुआ है। कुछ देर श्री हनुमान जी ने उस पुष्पक विमान को देखा, निरीक्षण किया पुष्पक विमान का, बहुत सुंदर विमान। प्रणाम किया, मन ही मन देखा, पहले देखा बाद में प्रणाम किया। बसंत पुष्पोत्कर चारु दर्शनम, मानो फूल की सैया पर विराजमान, फूलों के श्रृंगार से युक्त, मन का मोहन करने वाला वो मनमोहक पुष्पक विमान अत्यंत रमणीय है। महाराज बसंत पुष्पोत्कर चारु दर्शनम और बसंतमादादपि चारु दर्शनम सपुष्पकम तत्र विमानमुत्तमम और ददर्श तद्वानर वीर सत्तमः। ददर्श विमानम चारु दर्शनम, चारु दर्शन विमान को देख करके वानरोत्तमः, वानरों में उत्तम श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न चित्त हो गए। श्री हनुमान जी महाराज बार बार रावण के महल में जाते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र श्री हनुमान जी महाराज भगवती जगत जननी महारानी श्री सीता जी को देखते हैं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। दैत्यों की और स्त्रियों को देखा, कन्याओं को देखा, जिसको रावण ने बलात् पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया था। गंधर्वों की कन्याओं को देखा, राजाओं की कन्याओं को देखा, महर्षियों की कन्याओं को देखा, देवांगनाओं को देखा। कुछ ऐसी भी हैं जिनका हरण रावण ने कर लिया है। अप्सराओं को देखा, नाग लोक की कन्याओं को देखा, लेकिन मां को नहीं देखा। विचित्र वेश में देखा, नग्न वेश में देखा, अर्ध नग्न अवस्था में देखा, अस्त व्यस्त देखा, लेकिन श्री हनुमान जी के मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ। आहा, धन्य हो, कहते हैं मेरे ऊपर ठाकुर की कृपा है। तासामेकांत विन्यस्ते अशयानाम शयने शुभे और ददर्श रूप संपन्ना अमथताम शकपि स्त्रियम मुक्तामणि समायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषितम् अभूषयन्ती मिवच स्वस्त्रिया भवनोत्तमम्। दिव्य महलों में सब जगह देखा, एकांत सैया में मंदोदरी का दर्शन किया, लेकिन भक्तों कहीं भी माता श्री सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। श्री हनुमान जी ने सोचा ये सभी स्त्रियां निशंक सो रही हैं, ऐसी स्थिति में मैंने इनका दर्शन किया, भले भांति देखा है, घूम घूम करके देखा है, लेकिन मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। कामं दृष्ट्वा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रियः न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते। विकार की संभावना नहीं रही। श्री हनुमान जी सोच रहे करूंगा क्या? स्त्रियों को तो स्त्रियों के मध्य में ही ढूंढा जा सकता है, ये भी रावण की लंका है। अब स्त्रियों के मध्य में न ढूंढूं तो कहा जाऊं? अपने राघव से क्षमा याचना करते हैं, प्रभु आप क्षमा करना, मैं ब्रह्मचारी हूं, आपका सेवक हूं, आपका आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं माता को कहां ढूंढूं? इन स्त्रियों के मध्य में ढूंढने के लिए मैं विवश हूं। बार बार राघव से प्रार्थना करते हैं, राघव आप मेरे हृदय में बने रहना, मेरे हृदय में बने रहना। नान्यत्र ही मया शक्त्या वैदेही परिभूयताम परमार्गितुम, वैदेही परिमार्गितुम अब स्त्रियो स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा परिमार्गमय।
प्रार्थना करते हैं। श्री हनुमान जी के मन में एक भाव आया, कहीं श्री सीता जी ने शरीर का त्याग न कर दिया हो। ओहो, ये बड़ा विचित्र भाव आ गया। लगता है कि राम वियोगिनी श्री सीता जी, मेरी माता जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है। अनिर्वेदः स्त्रियो मूलो मनिर्वेद्यः परम सुखम अभूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचतः कृतः अथवा ह्यमाणायाः पथि सिद्ध निषेविते मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम। रावण के द्वारा हरी जाती हुई, विवश पड़ी हुई श्री सीता जी कहीं विमान से कूद करके समुद्र में जल समाधि न ले लिया हो, शंका हो गई। यह संभव है कि जिस समय दुर्दांत रावण श्री सीता जी का हरण करके समुद्र के ऊपर ला रहा हो, उसके चंगुल से बचने के लिए अथवा छूटने के लिए प्रयास करती हुई कहीं समुद्र में जाकर के गिर न पड़ी हो। उपरि उपरि सानूनम सागरम क्रमतस्तदा और विचेष्टमाना पतिता और समुद्रे जनकात्मजा। यह भी संभव है कि अपने शील की रक्षा के लिए श्री सीता जी को कोई सहायक न मिला हो और बड़ी तेज से हा राघव पुकार रही हो। निर्दयी रावण कहीं मेरी मां का भक्षण न कर लिया हो, इस दुर्दांत रावण ने कहीं मेरी मां का भक्षण न कर लिया हो। अहो क्षुत्रेण चानेन और रक्षन्ति शीलमात्मनः अबंधुर्भक्षिता सीता, अबंधुर्भक्षिता सीता। जिसकी रक्षा के लिए वहां कोई उनका भाई नहीं है, कोई उनका सहायक नहीं है, ऐसी श्री सीता जी को भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी। तपस्विनी सीता अबंधुर भक्षिता, रावण के द्वारा कहीं भक्षित न हो कर ली गई हो। अवश्य ही 4 अंगुल भी जगह लंका में नहीं है कि जहां मैंने श्री सीता जी को न ढूंढा हो। 4 अंगुल भी, वाल्मीकि महाराज जी लिख रहे हैं, चतुरंगुल मात्रोपि नावकाशः विद्यते। 4 अंगुल भी जगह लंका में नहीं है जिस स्थान में मैंने अपनी मां को ढूंढा न हो। और दिखाई नहीं पड़ रही है, इसका मतलब कि श्री सीता जी नहीं है। बहुत विचार किया। श्री राम जी को याद करते हैं, ध्यान करते हैं। श्री राम जी पूर्णानन हैं, चंद्रानन हैं। श्री राम जी चंद्र चकोर हैं। श्री राम जी का मुख चंद्र कमल के समान, चंद्रमा की चांदनी में खिले हुए श्री राम के मुखमंडल हैं। उत्फुल्ल कमल लोचन हैं, आजानुलंबनी भुजाएं हैं, श्यामल शरीर है। कहीं भगवान की निखिल सार सौंदर्य का चिंतन करती हुई, संस्मरण करती हुई वियोगाग्नि में न जल गई हो। अवश्य मेरी सीता नहीं है। कहीं वियोगाग्नि में जल करके, राम विरह रूपी अग्नि में जल करके अपने शरीर को शांत तो नहीं कर दिया। संपूर्ण चंद्र प्रतिमम और पद्म पत्र निभीक्षणम और रामस्य ध्यायति वक्त्रम पंचत्रम कृपणागता। हा राम लक्ष्मणे तेयम और हायोधे चेति मैथिली
और विलप्य बहु वेदेही न्यस्त देहा भविष्यति।